अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट को अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली लिंक लिस्ट है क्या चीज़। उसके बाद हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शन के ऑपरेशंस देखे। आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट में डिलीशन के ऑपरेशन देखेंगे कि अगर हमने लिंक लिस्ट में से किसी एलिमेंट को या किसी डेटा एलिमेंट को डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अब डिलीशन में मेन जो है यहाँ पे भी 4 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। हमने पहला नोड भी डिलीट कर सकते हैं, हम लास्ट नोड भी डिलीट कर सकते हैं और इन बिटवीन भी जो है वो कोई नोड डिलीट किया जा सकता है। और डिलीशन में अगर हम स्टार्ट नोड को डिलीट करना हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा हेड नोड है जो कि पॉइंट आउट पहले कर रहा है इस वाले नोड को। और अगर हमने पहला नोड डिलीट करना है तो इट मीन ये नोड बेसिकली जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अब हमने जो है वो हेड को उससे जो नेक्स्ट वाला नोड था उसके साथ लिंक कर देते हैं। इसको अगर हम थ्रू कोडिंग देखें तो सिंपली एक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा कि हमने एक नया जो है वो पॉइंटर लेंगे और उस पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं हेड से कि वही एड्रेस उसे दे रहे हैं जो हेड के पास है। और फिर हम जो है वो हेड को अपडेट कर देते हैं जो कि हेड इज इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट है कि पॉइंटर के पास उसी नोड का एड्रेस आ जाता है जो कि ये नोड है और इसी नोड के नेक्स्ट में बेसिकली जो पड़ा है वो इस नोड का एड्रेस है। तो हमने एक्चुअली यहां से एड्रेस रीड करना है और ये एड्रेस हमने हेड में राइट कर देना है। जब ये वाला एड्रेस हम हेड को देंगे तो हेड पहले इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, तो जब हम यहां से एड्रेस रीड करके ये एड्रेस हम हेड को दे देंगे तो अब हेड जो है वो इस नोड को पॉइंट आउट करने के बजाय अब इस नोड को पॉइंट आउट करने लग जाएगा और इस तरह इस नोड का लिंक जो है वो यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारी लिस्ट में से ये नोड निकल जाएगा। और यही काम हम जो है वो कोडिंग में भी कर रहे हैं। उसके बाद है अगर हमने जो है वो लास्ट नोड डिलीट करना हो तो लास्ट नोड डिलीट करना है तो डेफिनेटली हम जो है एक लूप लगाएंगे और लूप के थ्रू हम जो है वो लास्ट नोड तक पहले पहुंचेंगे। और लास्ट नोड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला नोड जो है वो लास्ट नोड है जिसके नेक्स्ट में नल है। तो मीन वो नोड हमने फाइंड आउट करना है जिसका नेक्स्ट जो है वो नल है। तो हमने इसके एंड तक आएंगे, इसका नेक्स्ट जो है वो नल फाइंड करेंगे और फिर हम जो है वो पॉइंटर अगर इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा तो एक और पॉइंटर लेंगे जो कि इससे प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। जैसे हम इस नोड में पहुंचेंगे तो एक पॉइंटर हमारे पास ptr जो है इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, ptr1 के पास इससे प्रीवियस नोड का होगा और हमने एक्चुअली करना क्या है कि हमने ptr1 के नेक्स्ट को नल कर देना है कि उसके नेक्स्ट में जब नल एड्रेस दे देंगे तो वो ये वाला जो लिंक स्टेब्लिश था इन दोनों नोड्स के दरमियान ये लिंक अब ब्रेक हो जाएगा और इस तरह लास्ट नोड जो है वो डिलीट हो चुका होगा। अगर हम थ्रू कोडिंग भी देखें तो हमने यही करना है। हमने 2 पॉइंटर लिए, एक ptr लिया और एक ptr1 लिया और फिर हमने एक लूप लगाई कि जब तक ptr.next नल नहीं होता तब तक ये लूप चलती रहेगी। और इसमें ptr जो है वो एक स्टेप आगे मूव कर रहा है लेकिन ptr एक स्टेप मूव करने से पहले जो ptr के पास जो एड्रेस है वो ptr1 को देके जा रहा है। तो इसमें ptr1 ptr से एक स्टेप पीछे रहेगा और जैसे ये लूप से बाहर आएंगे, लास्ट नोड तक पहुंच चुके होंगे तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब लूप से बाहर आएंगे तो हमने अब चेक करना है क्या ptr इक्वल टू हेड है, यानी अगर हम जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं और वो लास्ट नोड है, इट मीन अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो फिर ये हो सकता है कि ptr और हेड जो है वो सेम हो। तो फिर हमने सिंपली हेड इक्वल टू नल कर देना है, उससे वो नोड डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है और वो एक से ज्यादा नोड है अगर हमारी लिस्ट में तो फिर हम ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, फिर हमारा कंट्रोल यहां पे आएगा और हमने सिंपली ptr1.next इज इक्वल टू नल कर देना है क्योंकि ptr1 जो है वो लास्ट नोड से एक नोड पिछले को पॉइंट आउट करना होगा और हमने लास्ट नोड से जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट को नल करने से वो नोड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इन बिटवीन कोई नोड डिलीट करना हो तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंटर चाहिए होंगे, एक प्रीवियस पॉइंटर चाहिए होगा और एक जो है वो करंट पॉइंटर चाहिए होगा जो कि करंटली नोड जिस नोड को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस नोड को सर्च कर रहा होगा। जैसे हम उस नोड तक पहुंचेंगे तो अब हमने करना क्या है, हमने इससे जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट में
वो वाला एड्रेस देना है जो हमारे इस करंट नोड या जिसको हम कह रहे हैं कि टेम्प नोड के नेक्स्ट में है, यानी इसके नेक्स्ट में यहां पे जो एड्रेस पड़ा है वो बेसिकली इस नोड डी का है। हमने क्या करना है, हमने ये इसके नेक्स्ट से एड्रेस उठाना है और वो हमने इसके नेक्स्ट में राइट कर देना है। उससे होगा क्या कि यहां पे एड्रेस था डी का और डी का एड्रेस यहां पे पड़ा था, हमने यहां से वो एड्रेस उठाना है, बी के नेक्स्ट में राइट करना है और इससे लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा बी और डी के इन बिटवीन। और ये वाला लिंक जो कि सी का लिंक था ये ओवरराइट हो चुका होगा और सी अब जो है वो यहां से के बाद है अगर हमने कोई स्पेसिफिक नोड डिलीट करना हो। स्पेसिफिक नोड मीन्स कि हम उसकी वैल्यू देंगे, उसके डेटा एलिमेंट की वैल्यू के थ्रू जो है हम उसे अगर डिलीट करना चाहते हैं। अब अगर तो वो नोड जो है वो हमारी लिस्ट का आखिरी नोड हो, इन बिटवीन हो, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन इशू तब आता है जब वो नोड हमारी जो है वो लिस्ट का पहला एलिमेंट हो, तो फिर हमें हेड भी अपडेट करना पड़ता है। तो वहां भी फिर वही सिनेरियो हमें यूज करना पड़ता है जो कि हमने हेड नोड फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही उसी तरह लूप लगाई उस नोड को फाइंड आउट करने के लिए कि वो वाला डेटा के थ्रू एलिमेंट मिलेगा या वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। अब अगर थ्रू डेटा वो एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया था तो इट मीन फिर उसका जो डेटा है एलिमेंट जो है वो उसके थ्रू मैच करेंगे। जब मैच कर दिया तो फिर हमने चेक करना है कि क्या ptr इक्वल टू हेड तो नहीं है। अगर ptr इक्वल टू हेड है तो फिर हमने ptr1.next इज इक्वल टू ptr.next करेंगे। अगर वो हेड नोड होगा तो हम बेसिकली जो है वो ptr1 और ptr दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, तो एज सच जो है वो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगी, सिर्फ पहले नोड का एड्रेस उसके पास आ जाएगा। यानी अब ptr1 के पास जो है वो पहले नोड का एड्रेस नहीं रहेगा बल्कि उससे अगले नोड का एड्रेस आ जाएगा अगर वो हमारी लिस्ट का पहला ही नोड था। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हेड इज इक्वल टू ptr.next कर देंगे। अब हेड इज इक्वल टू ptr.next करने से ये होगा कि पहले नोड से अगले नोड का एड्रेस आ जाएगा। अगर तो वो लिस्ट का आखिरी नोड होगा तो फिर भी उसके नेक्स्ट में नल पड़ा होगा तो वो हेड को नल मिल जाएगा, इट मीन हेड फिर भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लिस्ट का आखिरी एलिमेंट नहीं है तो फिर जो है वो पहले एलिमेंट के नेक्स्ट से जो है वो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा और वो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस गेट करके हम जो है वो उसे तो हम उसके नेक्स्ट का एड्रेस उठा के जो है वो हेड को दे देंगे। तो हेड अब पहले एलिमेंट की बजाय दूसरे एलिमेंट को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। लेकिन अगर वो इन बिटवीन कोई एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर ये वाला केस नहीं चलेगा, फिर हमें इस केस को कंसिडर करना पड़ेगा। और इस केस में जो है वो ptr1.next इज इक्वल टू ptr.next, इट मीन प्रीवियस जो नोड होगा उसके नेक्स्ट में हम अगले नोड के जो नेक्स्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, अगर तो लास्ट यहाँ पे लास्ट वाला सिनेरियो भी हो सकता है, तो अगर लास्ट एलिमेंट डिलीट करने जा रहे हैं तो इट मीन वो लास्ट के जो नेक्स्ट में नल पड़ा होगा तो फिर यहाँ पे नल आ जाएगा। अगर नल नहीं होगा तो उससे आगे जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा और वो एड्रेस हम यहाँ से रीड करके बेसिकली इस लाइन के थ्रू हम ये वाला एड्रेस रीड कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं ptr.next का में एड्रेस डी का पड़ा है, डी का एड्रेस यहाँ से रीड कर रहे हैं और ptr1 के नेक्स्ट में राइट कर रहे हैं। उसकी वजह से बी और डी के दरमियान ये लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा और ये वाला एड्रेस अब किसी नोड के पास नहीं होगा। इस तरह ये नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा अगर हम सी को डिलीट करना चाह रहे थे तो।